inequalities using monotonicity. Inequalities using monotonicity. ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही इसको हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है, प्रूव दैट sin x is less than x is less than tan x for x belongs to 0 to pi by 2. For x belongs to 0 to pi by 2 ये हमें प्रूव करना है। वैसे हम ये उसमें भी देख चुके हैं LCD में, लेकिन अब इसको मोनोटोनिसिटी के हेल्प से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो साइन एक्स है, एक्स से छोटा कैसे होता है 0 to pi by 2 में, वो देख लेते हैं। तो जब भी ऐसे दो फंक्शन के बीच में हमें इनइक्वलिटी दिखानी होती है या प्रूव करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करेंगे जिसमें इन दोनों का क्या आ रहा होगा, डिफरेंस। ठीक है, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा। चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको x माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा जिसमें इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स। एंड तुम बताओ 0 to pi by 2 में ये 1 माइनस कॉस एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये एच ऑफ एक्स बताओ कैसा आएगा फंक्शन, इंक्रीज। एच डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है कि नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या देखा हुआ है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 होता है एंड f अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 में कौन बड़ा रहेगा, f ऑफ x2। f ऑफ x2 मतलब f लगाने के बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो इसी पॉइंट की अब हम हेल्प लेंगे, h ऑफ x हमें इंक्रीजिंग मिल गया। ठीक है, h ऑफ x इंक्रीजिंग मिल गया, x 0 to pi by 2 के बीच में है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, आया ना, x 0 से बड़ा है ना। हाँ सर। और h अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये दोनों तरफ अगर हम h लगा देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एन h ऑफ x कितना था, x माइनस साइन एक्स, एन h ऑफ 0 कितना आएगा बताओ यहाँ से, h ऑफ 0 0, तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लो क्या x ग्रेटर देन साइन एक्स आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। ऐसे ही अब हमें x लेस देन tan x प्रूव करना है, तो एक g ऑफ x फंक्शन ले लेना जिसमें वो क्या रहेगा, x माइनस tan x। अब डिफरेंशिएट जब तुम करोगे g डैश x तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो तुम ही बताओ 0 to pi by 2 में ये कैसा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, निगेटिव, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स 1 to इंफिनिटी में लाई करेगा तो ये निगेटिव आने वाली क्वांटिटी 0 to pi by 2 में। ठीक है, तो इसका मतलब g ऑफ x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, g ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो इसमें x ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, क्योंकि 0 to pi by 2 में देखना x 0 to pi by 2 में है तो उसमें x 0 से बड़ा है। अब दोनों तरफ अगर हम g लगाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि g कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो देख लो g ऑफ x कितना आएगा, x माइनस tan x लेस देन g ऑफ 0 0 रहेगा, क्योंकि पुट करके देख लो x की जगह पे 0 तो ये 0 आ जाएगा।
तो यहाँ से हमें मिलेगा x लेस देन tan x। तो देयरफॉर x sin x से बड़ा एंड tan x से छोटा, ये प्रूव हो जाता है मोनोटोनिसिटी की हेल्प से। क्लियर है या डाउट है किसी को इसमें? क्लियर है। तो जब भी हमें दो फंक्शंस के बीच में इनइक्वलिटी प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, एक h ऑफ x फंक्शन लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस, देन डिफरेंशिएट वगैरह करके, हाँ tan x माइनस एक्स लेते तो भी सेम ही आता, यहाँ पे sin x माइनस एक्स लेते तो भी सेम ही आ जाता, बस हमें ये h ऑफ x कैसा मिलता, डिक्रीजिंग मिलता उस केस में, बाकी वो x sin x से बड़ा ही आ जाता। क्लियर है ये? यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी से। क्या कह रहे हो हर्षवर्धन, ऐसे भी सोच। हाँ, इस इंटरवल में ग्राफ से भी देख ही सकते हो, क्योंकि जब तुम ग्राफ देखोगे तो tan का ग्राफ ऐसा आता है, x का ग्राफ ऐसा आएगा एंड sin x का ऐसा आ जाएगा, तो भी क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, tan x बड़ा रहेगा x से, x बड़ा रहेगा sin x से। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। यस। नेक्स्ट, डन सर। हो गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारे लिए अब प्रूव दैट फॉर x belongs to 0 to 1।
पहला हो गया। Yes, sir. Yes. दूसरा सर सेकंड में हम AMGM लगा के भी कर सकते हैं। क्या एमजीएम लगा के करोगे? उधर एक्स का फंक्शन है, दोनों की रेंज 2 to इंफिनिटी आती, तो कैसे देखोगे? चलो देख लो पहला यहाँ पे, तो इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेना है। एच ऑफ एक्स क्या ले लेंगे बताओ? x plus ln 1 minus x प्लस एल एन 1 माइनस एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एच डैश एक्स आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये माइनस किस वजह से आया, क्लियर हो गया? Yes, sir. क्योंकि ये 1 माइनस एक्स का आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आता है, तो उसका माइनस ही है। अब ये बताओ 0 to 1 के बीच में ये कैसा है? less than or equal to 0. ये लेस देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 के बीच में ये क्वांटिटी क्या रहेगी? 1 माइनस एक्स, 1 से छोटी, एंड ये अगर 1 से छोटी रहेगी तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये 1 से बड़ा रहेगा, एंड ये 1 से बड़ा रहेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये निगेटिव मीन्स एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स हमें दिया गया है 0 से बड़ा, तो इसके ऊपर जब हम एच लगाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो एच ऑफ एक्स कितना है? एक्स प्लस एल एन 1 माइनस एक्स, एंड एच ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, देख लेना, ये इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे एल एन 1 आता है, एल एन 1 भी 0, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है ये। ठीक है, दूसरा कितने लोगों का हो गया? सेकेंड, नहीं हो रहा है क्या सेकेंड? सर वहाँ पे 2 केसेस बनाने हैं क्या? हाँ 2 केसेस बनाने हैं क्या वहाँ पे? हाँ नहीं बेटा, हो जाएगा। 2 केसेस क्यों बनाने हैं? यहाँ पे भी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एच डैश एक्स, तो ये आ रहा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 2x। तो अब देखना है कि ये कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कैसे देखेंगे ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अभी डायरेक्टली पता चल रहा है क्या? No, sir. नहीं पता चल रहा है ना। हम डायरेक्टली यहाँ पे एच डैश एक्स का साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हम काम करेंगे। अब ये एच डैश एक्स हमें मिल गया, तो इस फंक्शन का x बिलोंग्स टू r में साइन क्या होगा हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, इसको एक अलग से फंक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको एक अलग से फंक्शन ले लेंगे g ऑफ x। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये g ऑफ x कैसा है, यानी इसका साइन कैसा आएगा। तो ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो g डैश x कितना आ जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2। अब क्या इसका साइन तुम लोग बता सकते हो क्या?
पॉजिटिव। इसका साइन पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसकी रेंज जब तुम निकालोगे ना इस पूरे की, ये 2 to इंफिनिटी आती है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब g कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। g एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? तो g इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बताओ, अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 लूंगा, मान लो x को मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? अगर g लगाने पे, दोनों तरफ g लगा देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड g ऑफ x कितना है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x। एंड g ऑफ 0 कितना आता है बताओ? 1 0 0। g ऑफ 0 0 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से ये प्रूव हो गया क्या वो पॉजिटिव है? हाँ सर। Yes. है ना? यहाँ से वो प्रूव हो जाता है कि वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली, एक मिनट, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव R के लिए बोल सकते हैं सर। और भी ले सकते थे ना। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग तो है। ठीक है, g इज इंक्रीजिंग। उसके बाद x, h इज इंक्रीजिंग, हाँ h भी इंक्रीजिंग हो जाएगा ना फिर। डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना सर। g इंक्रीजिंग है तो h डैश इंक्रीजिंग होगा, ये कह सकते हैं हम। लेकिन वहां पे 0 और ये टू पॉजिटिव आ गया ना, तो रीजन, ये h डैश x है ना, हाँ ये पॉजिटिव आ गया और ये h डैश x है, तो h हाँ, इंक्रीजिंग हो गया ना। वो तो चलो दिख ही गया ना। यहाँ पे 0 से बड़ा क्यों लिया गया, तो वो उसका रीजन ये है, हमें इसका साइन डिसाइड करना था। तो एक तरफ x का फंक्शन एंड दूसरे तरफ ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें x की जगह पे, ताकि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो हम इसका साइन बता सके कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव आने का मतलब एच डैश कैसा है? पॉजिटिव है। एंड एच डैश पॉजिटिव है तो एच ऑफ एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमें मिल गया एच डैश एक्स पॉजिटिव, therefore h इंक्रीजिंग। इसमें एक काम कर लो तुम लोग, मे बी यहाँ पे कुछ गलत हुआ सकता है, x ग्रेटर देन 0 ही कर लो। ठीक है, सब प्रीवियस पेज में। यहाँ पे ऐसे कर लो, x ग्रेटर देन, इसके लिए करना है प्रूफ। क्या कहते हैं, क्वेश्चन में भी चेंज कर लेना, ये 0 टू इंफिनिटी के लिए। ठीक है, ये 0 टू इंफिनिटी। सर हाँ, सर वो -1 के लिए नेगेटिव आता है कौन सा फंक्शन। -1 के लिए? क्या? हाँ वही, हाँ सर। इसीलिए लग रहा है कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि वो 0 से बड़ा लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा था ना वहां पे। तो वो क्वेश्चन में ही चेंज कर लेना 0 टू इंफिनिटी के लिए। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्यों 0 से बड़ा लिया है ये समझने में, है ना?
ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम मान लो एच डैश एक्स का साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे तो क्या करना, एच डैश एक्स जो भी फंक्शन आएगा उसको एक अलग फंक्शन कंसिडर कर लेना है, देन उसको डिफरेंशिएट कर लेना जैसे कि यहाँ पे किया, वहां से उसका साइन हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लो अब इसको। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? वो 0 to infinity कर लेना क्वेश्चन में। हो गया ये वाला पेज? Yes. सर जब तक हमें समझ में नहीं आता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब ग्रेटर देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो तब तक उसको डिफरेंशिएट करते रहना है क्या? हाँ, वो अलग फंक्शन लिखे, वो मेरे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 2 में ही पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे एच डैश एक्स का साइन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उसको एक अलग फंक्शन ले लेंगे, एच डैश एक्स जो भी आया है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हमें जी डैश एक्स का साइन पता चल रहा है कि वो कैसा है, वो पॉजिटिव है ना, जी डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। एंड 0 to infinity में जब हम बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पे कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कौन? ये अपना x ग्रेटर देन 0 है तो g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0, तो वहां से g ऑफ x पॉजिटिव आ गया। ओके सर। हो गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसमें भी देखो मोनोटोनिसिटी की हेल्प से कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2 sin x प्लस tan x अपॉन 3x। ठीक है, और यहाँ पे ये GIF है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि GIF के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, 1 से बड़ी, 1 से छोटी,
या 2 से बड़ी 2 से छोटी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें GIF के अंदर में क्या बन रहा है वो देखना पड़ता है ना। तो बता पाओगे क्या? बोलो। सर वो डायरेक्ट 4/3 आ जाएगा ना? कौन सा 4/3 आ जाएगा डायरेक्ट? 3/3 सर, 4/3। अरे ऐसे तुम्हें अभी मतलब लिमिट भूल गए इतने जल्दी? पहले हम क्या लिमिट लगाते हैं क्या यहाँ पे? नहीं ना, समझा समझा। पहले हम GIF को देखते हैं ना। कैसे किया हर्षवर्धन? सर इसका आंसर 1 है ना? कैसे कैसे 1 कैसे? सर वो 2 sin x प्लस वो tan x को sin x by cos x लिखा, फिर वो LCM लिया, फिर उसको sin 2x प्लस sin x by 3x cos x लिखा, फिर sin 2x प्लस sin x को sin c प्लस sin d से रिड्यूस किया। अच्छा, तो तुम इतनी जैसे चीजें कर रहे हो वहां पे। फिर वो एक्सपेंशन सर 2 sin 3h by 3h आता है ना, तो वो sin 3h by 3h जस्ट लेस देन 1 है ना, तो आ जाता। हाँ, कोई एक्सपेंशन सीरीज लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई मोनोटोनिसिटी नहीं लगा रहा है क्या? उसके हेल्प से नहीं कर रहा है? यहाँ पे देखो, फिर से पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे sin x लेस देन x है, तो अगर हमें sin x बाय x का रेशियो पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? x से डिवाइड करके वो रेशियो भी बता ही सकते हैं ना। अगर एक बार मान लो हमें इनइक्वलिटी मिल गई, तो sin x बाई x ये 1 से छोटा होगा, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करना, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमें देखना है। तो h ऑफ x को हम ले लेंगे 2 sin x प्लस tan x -3x है ना, ये ले लेंगे इसको। एंड हमें x 0 प्लस पे चाहिए है ना, x 0 प्लस है, तो यहाँ पे x के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे 0 to π/2, तो इसमें हमें 0 प्लस मिलेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए। तो h डैश x यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो वो आ जाता है 2 cos x प्लस sec स्क्वेयर x -3। तो तुम बताओ क्या यहाँ से हम h डैश x का साइन डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? बोलो। हाँ सर। कैसे? कैसा आएगा कर पा बताओ? रहे हैं। हाँ सर। कैसा आएगा साइन? h डैश x का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, निगेटिव, 0 to π/2 में बोलो। पॉजिटिव। कैसे? निगेटिव। मतलब कोई Positive. पॉजिटिव बोल रहा है, कोई निगेटिव बोल रहा है, फिक्स कौन पॉजिटिव सा है आएगा। बताओ? नेगेटिव। निगेटिव आएगा सर। कैसे? सर वो sec स्क्वायर x को 1 cos स्क्वायर x लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
तो कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई निगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब कोई श्योरली नहीं बता पा रहा है कि इसका साइन कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम? अलग g of x फंक्शन एक फंक्शन मान डैश एक्स जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लेंगे, 2 cos x प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 3 है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे जी डैश एक्स मिलेगा। जी डैश एक्स कितना मिल रहा है? -2 sin x। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 2 sec x इंटू sec x tan x मिलेगा। बोलो। हाँ यस तो ये देखो, ये tan x को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड sec को भी। तो यहाँ पे बचेगा एक sec को बस कन्वर्ट करना, या वरना रहने दो इसको ऐसे ही। ये 2 sec स्क्वेयर x इंटू tan x। नेक्स्ट पेज पे लिखना सही रहेगा। इसके बाद इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब हम जी डैश एक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा -2 sin x प्लस 2 sec स्क्वेयर x इंटू tan x। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा हुआ है sec स्क्वेयर x इंटू tan x माइनस साइन x। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, tan x को भी बाहर ले लो। तो tan x को बाहर लेंगे तो ये sec स्क्वेयर x माइनस साइन x अपॉन tan x। अब तुम लोग बताओ, जब हम x को 0 to π/2 के बीच में ले रहे हैं तो tan तो पॉजिटिव रहेगा एंड ये sin x अपॉन tan x 1 से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि tan x से बड़ा रहता है, x sin से बड़ा रहता है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली tan sin से बड़ा रहेगा, मीन्स sin x अपॉन tan x 1 से छोटा रहेगा। या तो तुम sin कैंसल आउट करके भी देख सकते हो। मान लो ये है, sin को कैंसल आउट कर दो, बचेगा क्या यहाँ पे? 1 अपॉन 1 cos x, ये tan का cos x ऊपर चला जाएगा। अब 0 to π/2 में ये 1 से छोटा एंड ये 1 से बड़ा आता है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे नहीं देखना है हमें, 0 से थोड़े से बड़े वाले में देखना है। तो ये 1 से बड़ा, ये 1 से छोटा, मीन्स ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब g ऑफ x का साइन कैसा आ जाएगा? g ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड g ऑफ x अगर इंक्रीजिंग है तो x ग्रेटर देन 0 है, तो g ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 साइन, एक मिनट, g ऑफ x कितना आ रहा था? 2 cos x प्लस sec स्क्वेयर x, 2 cos x प्लस sec स्क्वेयर x माइनस 3 ग्रेटर देन g ऑफ 0 0 आ जाता है। मतलब ये भी एक तरीके से पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर h डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड h डैश x ग्रेटर देन 0, तो h ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड h ऑफ x अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो x ग्रेटर देन 0 अगर है तो h ऑफ x ग्रेटर देन h ऑफ 0 आ जाएगा। मीन्स 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, तो 3x से जब डिवाइड कर देंगे एंड कर सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 1 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका GIF लेंगे तो ये कितना रहेगा? 1 1। वैसे वो एक्सपांशन से इजीली आ गया था क्या? हाँ सर बहुत इजीली आ गया था। सर ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इजीली आता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया तुमने? सर। वो tan को sin x बाय cos x में किया, हाँ, फिर वो एलसीएम लिया और फिर sin c प्लस sin d लगा के वो कर लिया, फिर वहां जाता है। अच्छा, उससे हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लेकिन अब ठीक है।
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड से किया, अच्छी बात है। एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते हो, उससे भी दिख जाएगा। जैसे ये बोल रहा है समर, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। नहीं, मुझे तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट करके तो नहीं दिख रहा है कि वो साइन हम बता पाएंगे। मुझे तो बस इसलिए करवाना था ये एक और ये वाला इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली h' का साइन नहीं बता पा रहे, तो हमें उसको एक अलग फंक्शन लेना ही पड़ेगा एंड देन उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसलिए इस मेथड से गया हूँ मैं। तो अब मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम h' का साइन नहीं बता पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो कैसे जाना है आगे। अब यहाँ पे ये हम श्योरली बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बता पा रहे थे क्योंकि cos x 1 से छोटा, मतलब ये 2 cos x 2 से थोड़ा छोटा, ये 1 से थोड़ा बड़ा, तो इन दोनों का सम 3 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, हम नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम आगे गए। ठीक है, g ऑफ x वगैरह लेके डिफरेंशिएट वगैरह किया। tan में कन्वर्ट करके कैसे कह रहे हो हर्षवर्धन? ये वाला पेज हो गया? यस सर। अबे ये गधे समर, साइंस मतलब साइन 2x प्लस साइन x जब लगाएगा तो वहां पे साइन 3x/2 आता है एंड कॉस x/2 आता है। सर उससे 2 आता है आंसर। उसने वो साइन 2x मतलब इसको हाँ सर, मैंने डिवाइड किया ही नहीं। ओ बेटा गधे। ठीक है, ट्रीगो से नहीं आता, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने सोचा इसने कैसे कर दिया ट्रीगो से, मैं सोच ही रहा था लेकिन नहीं आ रहा है। तो यही एक तरीका होता है जिसमें हम मतलब इस क्वेश्चन के लिए, जिससे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो 1 से बड़ा आएगा और 1 से बड़ा आएगा तो उसका GIF 1 होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्लिक इस तरीके से होगा ना, मान लो वो 1 से बड़ा आता है या छोटा आता है, दो फंक्शन का रेशियो है और वो हम इजीली नहीं डिसाइड कर पा रहे कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, GIF के अंदर आ रहा है ना, इसकी वजह से उसकी जरूरत पड़ रही है। GIF के अंदर नहीं होता तो फिर तो आंसर बहुत इजीली हम बता देते, लेकिन वो GIF के अंदर में है तो पहले GIF को हमें डील करना पड़ेगा। तो वो कैसा होगा, 1 से बड़ा छोटा, मतलब एक तरीके से दोनों में क्या रिलेशन होगा इनइक्वलिटी के फॉर्म में, वो हमें पता चलना चाहिए। तो उस तरीके से हिंट ले सकते हो तुम एग्जाम में। एक्सपांशन से भी अनिकेत नहीं कर पाओगे तुम लोग, आगे वो कुछ माइनस में आएगा कुछ प्लस में आएगा। ठीक है, वो भी देख लिया, ये वाला लिख लिया। यस सर। हाँ सर।
यहाँ पे लिमिट मान लो एक्सपांशन से कोई कर रहा है 0 प्लस, तो ये 2 साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे tan x का एक्सपांशन क्या आता है, x प्लस एक्स क्यूब x बाय cube 3, ठीक है। तो हमें और भी आगे जाना पड़ेगा साइन डिसाइड करने के लिए। x की पावर इसमें क्या आ जाएगा, x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एंड इसमें आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एंड ये 2 बाई 15 होता है ना, हाँ Yes, sir. हाँ, डिवाइडेड बाय 3x, ओके। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ऊपर में से x कॉमन आएगा तो उसको कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल यानी प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5 अपॉन में 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब हाँ क्लियरली दिख पा रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाली क्वांटिटी 1 से थोड़ी बड़ी ही आए, मतलब ये 3 से थोड़ी बड़ी आएगी। सर वहाँ पे 6 आएगा ना। वहाँ पे अरे वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो एक 2 कैंसिल आउट कर दिया, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर में 3 प्लस 2 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 5, 2 बाई 15 इंटू एक्स की पावर 5, मतलब ऊपर में 3 में ये क्वांटिटीज ऐड हो रही है, मतलब ऊपर वाली चीज 3 से थोड़ी बड़ी है, 3 से थोड़ी बड़ी है, तो इस वजह से इन दोनों का रेशियो 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, इसलिए ये जो आने वाला है ये कैसा रहेगा, इसका GIF 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही किया है किसी और तरीके से किया है फिर अनिकेत, ऐसे क्या है सर? x की पावर 5 तक गए थे क्या, हाँ सर 3 तक गए। तो वही ना 3 तक गए तो वो एग्जैक्ट ऊपर में 3 आएगा, तो कैसे बता सकते हैं, हमें दिखना चाहिए वो, क्योंकि आगे एक्सपांशन में इंफिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ हमने पे x की हम पावर 5 तक ही क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि इसके बाद वाली चीज माइनस में आएगी, तो हमें क्लियरली दिख जाएगा जो माइनस में भी आएगा वो इससे तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि x की पावर बढ़ाते जा रहे हैं हम और x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो वैल्यू तो घटती ही जाएगी। सर हम ऐसे बोल, मैंने क्या किया वहाँ पे एक्स को 0 प्लस एक्स पुट किया, तो ऐसा लगा लॉजिक लगा लिया, तो एक्स तो टेंडिंग टू 0 ही है, तो वहाँ पे वो नहीं नहीं, 3 से यहाँ थोड़ा तक सा जाना बड़ा पड़ेगा है। तभी तुम्हारा लॉजिक सही रहेगा, वरना गलत हो जाएगा कभी कभी। हाँ सर। स्टैंडर्ड लिमिट से 3 स्टेप में आंसर, बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लगा सकते ना तुम लोग ना, भूलते जा रहे हो पीछे की चीजें। स्टार्टिंग में मैंने बोला स्टैंडर्ड लिमिट क्यों नहीं लगा, वो सार्थक चिल्ला रहा था ऐसे करेंगे, मैंने समझ गया वो क्यों नहीं कर सकते ऐसा, करना होगा। पहले GIF के साथ डील करनी होती है यहाँ पे। सर वहाँ पे 10x था, इसलिए वो प्लस में एक्सपांशन आ रहा था। सपोज अनदर ट्रिग्नोमेट्री कह रहा था, तो सपोज कुछ प्लस में आके तो वहाँ पे क्या कह रहे हो, नहीं आया समझ में। सर वहाँ पे 10x था, इसलिए वो x की पावर में 5 और कुछ टर्म ऐड हो रही थी, पर वहाँ पे सपोज अनदर ट्रिग्नोमेट्री था, तो कुछ प्लस में आते और कुछ हाँ तब माइनस तो में फिर नहीं डिसाइड कर तो वहाँ सकते पे थे हम ना, मान प्रेडिक्ट लो कर सकते हैं ना कि यहाँ वो पे ही यहाँ पे ही x की पावर 5 एक में प्लस में x में माइनस में आ जाता, चलो यहाँ पे तो डिसाइड कर सकते हैं। मान लो ये tan वाला अगर ये माइनस में भी आ जाता, तब भी हमें दिख रहा है कि ये 2 बाई 5 फैक्टोरियल, अच्छा लेकिन फिर निगेटिव 3 से छोटा हो जाता, हाँ 3 से छोटा हो जाता। तो ये पहली वाली मेथड क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब, अपने मर्जी से कुछ भी मत करना जब तक कंफर्म नहीं हो रहे हो तुम लोग, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है,
तब तक अपने मर्जी से मत डिसाइड कर लेना कि ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, दिखनी चाहिए वहां पे चीजें। अगर नहीं देख पा रहे हो, जैसे हम यहाँ पे एच डैश एक्स का साइन नहीं देख पा रहे थे, पिछले वाले में भी डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे, हमें फिर आगे बढ़ना पड़ा, फिर वहां से पता चला कि हाँ एच डैश एक्स तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर which of the two is greater। 100 की पावर में 1/100 एंड 101 की पावर में 1/101। ये पीएनसी में नहीं, बाइनोमियल में हुआ था इस तरीके का। लेकिन एग्जैक्ट यही नहीं हुआ था, बाइनोमियल में कुछ और चीजें थी। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने अलग तरीके के नंबर्स को कंपेयर किया था, इस तरीके का नंबर वहां पे कंपेयर नहीं हो पा रहा था। वहां पे 100 की पावर 100 था, 101 की पावर 101, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन यहाँ पे वो डिवीजन में है, 100 की पावर 1/100, 101 की पावर 1/101। अब कंपेयर करना है। कैसे बेटा सार्थक, सेकंड वाला क्यों बड़ा है फर्स्ट से? क्योंकि सर वो वहाँ 101 है। 101 है इसलिए कह रहे हो? नहीं फिर सर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/x लिया, उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा एक्स पॉजिटिव के लिए, तो फिर सेकंड वाला बड़ा एक्स होगा। पॉजिटिव, रुको रुको रुको, गलत जा रहे हो। एक्स पॉजिटिव के लिए नहीं आता है, कोई और एक्स है वहां पे। सुन लो, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करो। ये दोनों नंबर्स किस फॉर्म के दिख रहे हैं हमें? एक्स की पावर 1/x फॉर्म के दिख रहे हैं क्या? यस सर। है ना? तो अब हम यहाँ पे दोनों नंबर जिस फॉर्म के दिख रहे थे वो एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, मतलब x की पावर 1/x। ठीक है, अब x की पावर 1/x का नेचर हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसा है। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको h डैश x, मेरे ख्याल से इसका डिफरेंशिएशन सभी लोगों को आता ही होगा। इसको पहले हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट जब कर दोगे तो h डैश x, इससे क्या होता है, ये स्टेप लिखने से दोनों तरफ लॉग लेना वगैरह वो झंझट खत्म हो जाती है। इसमें डायरेक्टली e की पावर में 1/x इंटू ln x एंड 1/x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, तो 1/x² माइनस ln x अपॉन x², ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये h डैश x, इसको अगेन हम लिख देंगे x की पावर 1/x की फॉर्म में, x² बाहर आ जाएगा एंड अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस ln x। ठीक है, ये बचा रहेगा। अब हमें इसका साइन देखना है, क्या x पॉजिटिव के लिए इस पूरे का साइन पॉजिटिव आएगा क्या? बोलो, सोच समझ के बताओ। नो सर। नो सर। है ना? पहले तो इसका डोमेन क्या है ये भी डिसाइड कर। डोमेन बताओ क्या है इसका डोमेन? x is greater than 0। ग्रेटर देन 0, तो इसी में हमें चीजें देखनी है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए
क्या एच डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है? नो नहीं। नहीं सर। नो। कब पॉजिटिव आ रहा है फिर? ये तो छोड़ दो इनकी कहानी, ये तो दोनों पॉजिटिव है। 0 to 1 में। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव है, तो पूरी कहानी डिपेंड कर रही है 1 माइनस एल एन एक्स के ऊपर। तो कब पॉजिटिव 0 होगा to एंड कब E। निगेटिव होगा? में पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, 0 to 1 में पॉजिटिव 0 है। to E। ई में 0 पॉजिटिव टू आ रहा ई है। में 0 टू ई में पॉजिटिव आएगा एंड ई टू इंफिनिटी में निगेटिव आएगा, है ना? तो यहाँ पे एच डैश एक्स, यहाँ वो तो इसकी बात छोड़ दो तुम, अब ये पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। बस अब ये रोल प्ले करेगा एच डैश एक्स का साइन डिसाइड करने में। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ई। इसका क्रिटिकल पॉइंट ई है। तो ई से बड़ा अगर हमने एक्स को ले लिया तो वो एल एन एक्स 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 माइनस एल एन एक्स निगेटिव। तो ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव एंड ई से छोटे में पॉजिटिव। इसका मतलब एच डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, कितना आ जाएगा, 0 टू ई, 0 to E। एंड एच डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई टू इंफिनिटी। अब तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स है 100 एंड 101, ये ई से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। तो इसका बड़े मतलब है। हमें ये पहला वाला लेके चलना है या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला, दूसरा। है ना? तो ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे मैं 2 एंड 1.5 ऐसे नंबर्स लेता, 2 एंड 1.5, तो हमें एच डैश एक्स कैसा लेके चलना होता? पॉजिटिव, क्योंकि 2 एंड 1.5 इस इंटरवल में आते हैं 0 एंड ई के बीच में। लेकिन जो हम 100 एंड 101 की बात करेंगे तो ये लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स कैसा है? इज डिक्रीजिंग। एंड एच ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो यहाँ पे देख लो 100 लेस देन 101 होगा, तो एच ऑफ 100 इज ग्रेटर देन एच ऑफ 101 आएगा। इसका मतलब 100 की पावर 1/100 इज ग्रेटर देन 101 की पावर में 1/101। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? एंड अगर मान लो ई से छोटे नंबर्स यहाँ पे रहते प्रेजेंट, तब तो फिर एच ऑफ एक्स कैसा रहता? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो डिफरेंशिएशन तो क्लियर है ना ये? हाँ सर। लॉग लेके भी कर सकते हो दोनों तरफ, लेकिन उसमें लॉग लो, फिर वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, देन यूवी रूल लगाओ, देन ई की पावर में लेके जाओ फिर से, वो कहानी खत्म है। उसके बजाय क्या कर दो, डायरेक्टली ई की पावर में लिखो इस तरीके से। सर एक बार डिफरेंशिएशन बताओ ना। अब ये जैसे ई की पावर में एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो तुम्हें बताओ ई की पावर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? ई की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स करते हैं इस तरीके से। यस बोलो, सर। चेन रूल से। एंड अब ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसमें यूवी रूल लगेगा, तो 1/x का, तो अभी रहने दो, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो 1/x, तो 1/x इंटू 1/x तो 1/x²। अब एल एन एक्स को एज इट इज रहने दो, 1/x का डिफरेंशिएशन तो वो -1/x²। ठीक है? समझा सर। तो ये एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो रहा है मोनोटोनिसिटी का। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है, फिर उसके बाद इनइक्विलिटीज को प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। ये रिपीट करना है क्या?
Yes, sir. यहाँ पे तुम्हें बताओ इसका डोमेन, इसके डोमेन में ही तो हम चेक करेंगे ना। डोमेन पहले ये बताओ डोमेन कैसे निकाला गया है, वो क्लियर है क्या? Yes, sir. एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, इसी टाइप का तो ये फंक्शन है ना। तो डोमेन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स पॉजिटिव, एंड जी ऑफ एक्स रियल वैल्यूज लेना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन 0 में तो वो रियल वैल्यूज ही लेगा। तो ये डोमेन है, तो इसी में हमें देखना होता है जो भी कुछ करेंगे आगे। तो एच डैश एक्स निकाला तो ये आ गया। अब ये एक्स की पावर में 1/x तो पॉजिटिव रहेगा, एंड एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एच डैश एक्स का साइन डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, एंड इसका क्रिटिकल पॉइंट है ई, क्योंकि एक्स की जगह पे ई पुट करने पे ये 1 आएगा, 1 - 1 0। एंड अगर हमने एक्स को ई से बड़ा ले लिया तो ये 1 से बड़ा, मतलब ये निगेटिव, एंड ई को अगर 1 से छोटा ले लिया तो ये 1 से छोटा, मीन्स ये पॉजिटिव। तो एच डैश एक्स का साइन ई से छोटे में पॉजिटिव, ई से बड़े में निगेटिव। ठीक है, अब ई से छोटे में पॉजिटिव है, मतलब 0 to e के बीच में एच डैश एक्स तो पॉजिटिव आएगा, मतलब एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। एंड ई से बड़े में एच डैश एक्स निगेटिव आएगा, मतलब एच ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। एंड ये जो 100 and 101 आते हैं वो ई से बड़े में ही आते हैं, तो इसका मतलब हमें ये वाला पार्ट लेके चलना होगा इसका। ठीक है, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अब, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हो गया, मोनोटोनिसिटी खत्म। तो हमने मोनोटोनिसिटी एट पॉइंट एंड मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसमें सबसे पहले लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में जानेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो 2.5 और 3.6 में कंपेयर करना होगा, तो फिर तो इस मेथड से तो नहीं जा सकते। ठीक है, मेथड से तो नहीं जा सकते, क्योंकि 2.5 जो रहेगा वो ई से छोटा, एंड 3.6 रहेगा वो ई से बड़ा रहेगा। तब तो फिर कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या Yes, तो sir. दोनों ई से छोटे रहे या दोनों ई से बड़े रहे, तब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। आगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें सबसे पहले लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में जानेंगे। लोकल मैक्सिमा क्या होगा, 4 चीजें होगी, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो सबसे पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, कुछ ग्राफ्स में ड्रॉ करता हूँ, जिसे हम डिसाइड करेंगे क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जैसे कि ये है सी, या ए ही ले लो। अब ये जो मेथड में बताने वाला हूँ ये सब में एप्लीकेबल है, मतलब चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस रहे चाहे डिसकंटिन्यूअस रहे।
मतलब हमें ए पे तो देखना है, उसके नेबरहुड्स में भी देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे आएगा ए प्लस एच। तो इन तीनों ग्राफ को देखते हुए बताओ, इन तीनों में एफ ऑफ ए, क्या एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा है? यस Yes, sir. बड़ा है। एंड एफ ऑफ ए, क्या एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है? यस यस दोनों से बड़ा है। ए प्लस एच से भी बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस एच से, एंड एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है। तो जब भी ऐसी चीज हमें मिलेगी तो ए पॉइंट पे वो फंक्शन क्या पोजेस कर रहा होगा? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इज लोकल मैक्सिमा होगा। क्लियर है? मतलब ए पे वैल्यू दोनों नेबरहुड से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ए पे वो क्या है? लोकल मैक्सिमा है। तो ग्राफ से भी आ गया समझ में, एंड कंडीशन से। ये ग्राफ है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। कभी कभी अगर मान लो हम ग्राफ से नहीं प्रूव कर पाएंगे तो मैथमेटिकल कंडीशन से जाना है एंड चेक करना है। मान लो हमें 2 पे चेक करना है या ए पे, फंक्शन हमें गिवन रहेगा तो हम एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर हम एफ ऑफ ए माइनस एच निकालेंगे एंड एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच, एंड देन कंपेयर करेंगे। अगर एफ ऑफ ए उन दोनों से बड़ा आ गया तब तो फिर वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ ये। Yes. ठीक है, नेक्स्ट लोकल मिनिमा। तो मान लो ए पॉइंट पे हमें चेक करना है लोकल मिनिमा है या क्या है। तो दोनों नेबरहुड्स पे वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी या छोटी? बड़ी बड़ी। देखिए x इज इक्वल टू ए है, फिर एंड ये। और ध्यान रखना यहाँ पे डार्क डॉट का खास ध्यान रखना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे डार्क डॉट लगाया होता, मीन्स ये, तो तुम ही बताओ ए वाला पॉइंट कैसा होता? लोकल मैक्सिमा का होता या वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता? अगर डार्क डॉट यहाँ पे रहता इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एच से तो बड़ा आ जाता, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा रहता है ना, क्योंकि ए प्लस एच पॉइंट यहाँ पे देगा वैल्यू। एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे मिलेगी एंड एफ ऑफ ए माइनस एच मीन्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम बोलते हैं ए पे इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर डार्क डॉट यहाँ पे लग गया तो देख लो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है ना एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है, तो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये, तो इधर एफ ऑफ ए जो होगा उसके दोनों नेबरहुड से छोटा होगा, मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच से भी एंड एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा होगा। तो ये x इज इक्वल टू ए आ जाएगा क्या? लोकल मिनिमा। क्लियर है?
और ये जो मेथड है किसी भी तरीके के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कंटिन्यूअस रहे चाहे डिसकंटिन्यूअस रहे, चाहे डिफरेंशिएबल रहे चाहे नॉन डिफरेंशिएबल रहे। ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे आएंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे? बाउंड्री पॉइंट, अगर ये बाउंड्री वाला पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो ए ये है, बाउंड्री पॉइंट है वो, उसके उधर फंक्शन ही नहीं है। ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो सोच समझ के बताओ। यहाँ पे एप्रोप्रिएट वन साइडेड देखना पड़ेगा हमें, तो ए पॉइंट पे कैसा बोलेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम मैक्सिमा। मैक्सिमा। एंड ए पॉइंट पे क्या हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? नो अरे बोल सकते हैं ना बे, यस सर। बोल सकते हैं ना। उसमें भी क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच आ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड मैक्सिमा वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू ए को हम दोनों कह सकते हैं, x इज इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग एंड x इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा। क्लियर? लेकिन ये ऐसा होगा सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स के लिए, बीच वाले पॉइंट्स में दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, मैक्सिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा भी कह सकते हैं इसको लोकल मैक्सिमा या तो इंक्रीजिंग। सेम यहाँ पे बताओ, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा। ये वाला बताओ, मैक्सिमा। मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। एंड फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा। नहीं मैक्सिमा सर, या फिर मैक्सिमा ही ना, नेबरहुड से बड़ी हाँ। है ना वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे मिनिमा। लोकल मिनिमा, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटी है, मतलब उसके नेबरहुड से छोटी है। यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच नहीं आने वाला है, तो एफ ए प्लस एच से कंपेयर करना है, तो लोकल मिनिमा। यहाँ पे लोकल मिनिमम लोकल मिनिमा। यहाँ पे हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। 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 एंड यहाँ पे सेकेंड लास्ट में कैसा बोलेंगे? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल होगा किसके लिए? बाउंड्री पॉइंट्स के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर बाउंड्री पॉइंट रहेगा ए, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? हो गया ये? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ in the interval close A to close B। या तो वो ग्राफ से ही तुम समझ ही जाओगे, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये A है, ये C1, ये C2, ये C3, C4, C5 एंड ये B है। तो लोकल मैक्सिमा वाले कौन से पॉइंट से बताओ। बोलो। C1, C5. C1 पे C1 मैक्सिमा आएगा, C5 है ना। C2 पे तो नहीं आएगा, C3 पे भी नहीं आएगा, C4 भी चेक करो ना एक बार। क्या f ऑफ C4 हाँ की सर। वैल्यू उसके नेबरहुड से ज्यादा है क्या? मतलब इससे f ऑफ C4 माइनस h एंड f ऑफ C4 प्लस h, बोलो। हाँ सर, याद है। ज्यादा ही है ना, C4 Yes, प्लस h sir. पे वैल्यू ये, C4 माइनस h पे ये एंड एग्जैक्ट C4 पे ये, मतलब ये f ऑफ C4 दोनों से बड़ा है, तो वो लोकल मैक्सिमा रहेगा। ठीक है। एंड ये C5 भी देख लो, C5 पे वैल्यू उसके दोनों नेबरहुड से बड़ी है, तो C5 भी लोकल मैक्सिमा रहेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No, sir. एंड लोकल मिनिमा बताओ अब। A, C2, B. लोकल मिनिमा तो x इज इक्वल टू a आएगा, फिर उसके बाद C2 आएगा एंड B वाला भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ a प्लस h से छोटा है, यहाँ पे f ऑफ b माइनस h से छोटा है, मतलब उसके नेबरहुड से छोटे आ रहे बाउंड्री पॉइंट्स, तो इसकी वजह से वो लोकल मिनिमा है। एंड C2 पे भी देख लो, f ऑफ C2 उसके दोनों नेबरहुड से छोटा है, तो मिनिमा। एंड ये C3 वाला पॉइंट बताओ कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाला है। तो ग्राफ को देख के अब मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में ये तो अभी हमने ग्राफ से देखा है, ठीक है, या तो वो जनरल तरीका बोल सकते हैं, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस h से बड़ी, f ऑफ a माइनस h से बड़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डिफरेंशिएशन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है।
फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, तुमने फिजिक्स में तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी देख ली होगी, है ना? यस सर, कॉन्केविटी। Yes, sir. तो वो हम अभी देखेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक है, फिर होमवर्क। अरे कल की रिकॉर्डिंग हो गई ना अपलोड, या नहीं हुई है? नहीं हुई सर। अच्छा, नहीं हुई क्या? ठीक है, कर देता हूँ, मुझे लगा कर दी मैंने, कल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं कितने घंटे सोता था? मैं 6 घंटे सोता हूँ, अभी भी सोता था, उस टाइम पे भी उतना ही सोता था, ठीक है, 6 घंटे से। तो तुम कितने सो रहे हो प्रशांत?